बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है जिसे आप सभी को रूबरू होना बहुत जरूरी है। मैं एक कंपनी चलाता हूं जिसका नाम है स्वाहा और हम लोग इस दुनिया के पूरे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और आप लोगों को जान के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, जान के बहुत खुशी होगी कि हम लोग 2000 किलोमीटर दूर से यहां पर आए हैं और कश्मीर वैली के अंदर होने वाले सबसे बड़े मेगा इवेंट जो कि अमरनाथ यात्रा हो रही है उसको पूरा वेस्ट फ्री बनाने के लिए हमारी कंपनी का सिलेक्शन हुआ है। तो आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद मैंने भी अपना करियर इस फील्ड में आगे बढ़ाया और कैसे आप एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और इस पूरे स्कूल को, आपका ये जो स्कूल है और जहां जहां से जिन स्कूल से आप आए हैं, आप कैसे अपने स्कूल्स को जीरो वेस्ट कैंपस बना सकते हैं। तो क्या आप लोग अपने अपने स्कूल्स को जीरो वेस्ट कैंपस बनाना चाहेंगे? वेरी गुड। सो मैं आपको एक छोटी सी फिलॉसफी बताता हूं, वो अगर आप समझ गए तो उसके बाद आप अपने आप सीख जाएंगे, आपको कोई बहुत लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आपने देखा जब ये पूरा वर्ल्ड बना तो इसके अंदर अलग अलग किंगडम्स बने थे। सबसे पहले ऊपर वाले ने मिनरल किंगडम बनाया। मिनरल किंगडम माने पत्थर, चट्टान, ये जो नीचे पड़ा रहता है, पहाड़, ये सब मिनरल किंगडम है। दूसरा वेजिटेबल है जिसमें पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं। तीसरा एनिमल है जिसमें जानवर हैं। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन किंगडम, मतलब जिसमें आप और हम हैं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो मिनरल किंगडम है, मिनरल किंगडम के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, स्टोन्स हैं, पहाड़ हैं, वो आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। क्या आप कोई पहाड़ हमसे कभी भी कोई फीस मांगता है? नहीं मांगता। वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। आपके प्लांट किंगडम के अंदर भी आपको सारी चीजें मिलती हैं, वो सारी चीजें आपको देते हैं। वैसे ही एनिमल किंगडम से आप सारी चीजें लेते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हम ह्यूमन किंगडम में होते हुए क्या चीज वापस देते हैं? इस नेचर में हम लोग अपना वापसी कैसे करते हैं? तो आप पाएंगे कि हम लोग सिर्फ कंज्यूम करते हैं, हम लोग सिर्फ लेते रहते हैं। मिनरल से भी लेते हैं, वेजिटेबल से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते रहते हैं, लेकिन हम लोग वापस देते नहीं। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, हमारा सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है हमारी लाइफ का, जिसे पर्पस ऑफ लाइफ बोलते हैं, वो ये है कि हमें भी कुछ देना पड़ेगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं कि हम अपने माइंड से, इंटेलेक्ट से, जैसा कि आज यहाँ पे खूब सारे बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई, बहुत सारे मॉडल्स बनाए, बहुत ही प्यारे, अट्रैक्टिव और वर्किंग मॉडल्स बनाए। उन सब बच्चों को पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं। और आपके इंटेलेक्चुअल जो मॉडल्स आपने बनाए हैं, वैसे ही प्रोजेक्ट धीरे धीरे इस आइडिया को लेकर के ही आगे बढ़ा जाता है और फिर वो पूरी इंसानियत के काम में आते हैं। तो आपको सिर्फ आउटपुट जो देना है वो सिर्फ दो तरीके से देना है। पहला, आपको एक इंटेलेक्चुअल आउटपुट देना है और दूसरा आपको एक स्पिरिचुअल आउटपुट देना है, माने अच्छे कामों से। तो सारे बच्चों से यहां पर रिक्वेस्ट है, पीछे वाले बच्चे थोड़ा सा आवाज कम करेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले, चूंकि आप आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एज में आप खड़े हैं, तो आपकी एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने इलाके, अपने घर, अपने स्कूल और अपनी पूरी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और वो संभव है जब आप अपनी लाइफ को एक वेस्ट फ्री लाइफ बना सकें। और वेस्ट फ्री लाइफ बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें करना है। आज मैं आप सभी के लिए एक एक गिफ्ट लेकर के आया हूं। और मेरी जो मेंटर हैं, वो मेंटर ने हमें लाइफस्टाइल सिखाई थी कि कैसे हम वेस्ट फ्री हो सकते हैं। तो शोएब, मैं आपसे शोएब, एक क्लॉथ बैग लेकर आए। आपको पता है कि एक आदमी अपनी जिंदगी में लगभग 1 लाख से ज्यादा पॉलिथीन्स को इस एनवायरनमेंट में डंप करता है। हम लगभग रोजाना 4 से 5 पॉलिथीन यूज करते हैं और अगर पूरी जिंदगी का अगर हम कैलकुलेट करें तो हम लोग लगभग 1 लाख पॉलिथीन इस एनवायरनमेंट में हमारी तरफ से डंप कर देते हैं। तो जब रिस्पेक्टेड विवेक सर ने मुझे यहां पर इनवाइट किया और बोला कि हमें बच्चों से बात करनी है, तो मैंने
एक ही चीज जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि अगर मैं आप लोगों के साथ एक इनिशिएटिव शुरू करूं इस एरिया से, तो हर आदमी यहां पर 1 लाख पॉलिथीन इस एनवायरनमेंट में डंप करने से बचा लेगा। और आज लगभग हम लोग यहां पर 150-200 लोग इकट्ठे हैं, तो एक आदमी अगर 1 लाख पॉलिथीन डंप करने से बचता है तो हम सब मिलाकर के 2 करोड़ पॉलिथीन इस एनवायरनमेंट में जाने से बचा सकते हैं। और ये एक्चुअल नेचर कंजर्वेशन डे का बेस्ट एग्जाम्पल होगा। तो क्या आप लोग अपनी तरफ से 1 लाख पॉलिथीन को इस दुनिया से हटाने की एक कोशिश कर सकते हैं? वेरी गुड। तो मैं आपको बताता हूं पहला तरीका। ये एक कपड़े का बैग है, राइट? और हमारे इस पूरी दुनिया में, हमारे पूरे देश में आज से 20-25 साल पहले कोई भी पॉलिथीन यूज नहीं कर सकता था। हम लोग सब ये यूज करते थे क्योंकि ये रीयूजेबल है। हमें 3R का यूज करना है, तो ये आप रीयूजेबल बैग अगर यूज करते हैं, पॉलिथीन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहे दूध लाना हो, ब्रेड लाना हो, अंडे लाना हो, सब्जियां लाना हो, किसी भी चीज में जो रोजाना का काम होता है, तो आपकी वो पॉलिथीन बचेंगी। तो रोजाना 5 पॉलिथीन बचाएगा आपका यह बैग। और मैं हर एक स्टूडेंट को अपनी तरफ से ये एक बैग यहाँ पे गिफ्ट दूंगा, ताकि आप आज से ही अपनी सस्टेनेबल प्रैक्टिस शुरू करें। दूसरा, आपसे मेरी एक गुजारिश रहेगी कि जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते, हमसे दूसरे लोग नहीं सीख सकते। ये गांव, ये इलाका, आपका स्कूल आपका खुद का है और वो ही आपकी पहचान बनेगा। तो यदि आप अपने स्कूल के अंदर कोई भी पॉलिथीन यूज करना बंद कर दे जो सिंगल यूज हो, तो आपका स्कूल सिंगल यूज पॉलिथीन फ्री होकर के प्लास्टिक फ्री स्कूल बन जाएगा। कितना आसान है छोटा सा काम करना। तो क्या आप अपने स्कूल को प्लास्टिक फ्री स्कूल बनाएंगे? तो आपको दूसरा काम करना है कि ये बैग लेकर के आना है, हमेशा आपको प्लास्टिक नहीं लाना है अपने स्कूल में। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम, कचरा। जो कचरा इंसान जहां भी जाता है, आपने देखा होगा जंगल में हमको अगर शेर ढूंढना होता है तो हम उसके पांव के निशान ढूंढते हैं, लेकिन जहां इंसान ढूंढना है तो हमको लग जाता है कहीं कचरा दिखा, यानी कि यहां पर इंसान है। तो आपको वो कचरा हटाना है। और कचरा जो कि 2 तरीके का होता है, गीला और सूखा। हमें गीला कचरा यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट, और दूसरा ड्राई वेस्ट यानी सूखा कचरा। इसकी एक ही पहचान है। कैसे हम अलग करें? जो चीजें आप खा सकते हैं या एनिमल खा सकता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, और जो चीज हम या जानवर नहीं खा सकते वो ड्राई वेस्ट है। आपको इन दोनों को अलग अलग रखना है और कोशिश करना है कि ड्राई वेस्ट कम से कम जनरेट हो। तो अगर आप ये 3 चीजें करते हैं तो आपकी लाइफ एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो जाएगी, कचरा फ्री लाइफस्टाइल हो जाएगी, आपका घर कचरा फ्री, आपका स्कूल कचरा फ्री, और आपका पूरा इलाका, पूरा कश्मीर कचरा फ्री हो सकता है।